हाय फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं, उसी के हेल्प से सीखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें बेसिकली करना क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन में। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 10 और सम होना चाहिए 3। ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 10 और सम हो 3 माइनस का 3। ठीक है, तो बेसिकली 5 और 2 ऐसे दोनों नंबर है, 5 और 2 जिनकी मल्टीप्लाई तो है 10 और सम है 3। ठीक है, लेकिन देखिए प्रोडक्ट को चाहिए माइनस की 10 और सम चाहिए माइनस का 3। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को तो माइनस का लेना पड़ेगा और 2 को प्लस का 2 लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब हम इनका सम करेंगे तो देखिए माइनस का 3 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस की 10 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए माइनस का 5 और 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना रहता है, इन दोनों टर्म्स में से एक जो चीज कॉमन है वो कॉमन निकालनी रहती है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे x निकल आएगा। ठीक है, x को कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस का 5 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है और ये 10 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस का 5 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 5 और x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। कभी ठीक है, मैथमेटिक्स में कभी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 हो तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये दो इसके रूट आ गए। ठीक है, x की वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और हमने इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन इसलिए रखा क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो हमने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसकी रूट निकाल दी, तो हम इसलिए बोलते हैं इस मेथड को क्या, फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर सोचिएगा जिनकी मल्टीप्लाई तो हो देखिए 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो तो होनी चाहिए कितनी, माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लिख लीजिए और सम होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 सोच सकते हैं। ठीक है, तो सम तो कितना होना चाहिए, 1 प्लस का। ठीक है, और प्रोडक्ट होनी चाहिए कितनी, माइनस की 12। तो उसके लिए देखिए हम 4 और 3 ले लेते हैं ना, 4 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कितनी आ रही है, 12, लेकिन माइनस की चाहिए। इसके लिए हमें एक नंबर को माइनस का लेना पड़ेगा, या तो 4 को या 3 को। लेकिन हमें यहाँ से ये मालूम नहीं चल रहा कि जो सम है वो प्लस का 1 है, इसलिए बड़ा नंबर हम प्लस वाला लेंगे, यानी कि 4 को प्लस लेंगे और 3 को माइनस लेंगे। ठीक है, तो दो नंबर अपने ये आ गए। ठीक है, अब आप करके भी देख सकते हैं, 4 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई तो ये आ गई माइनस का 12 और 4 और माइनस 3 का सम करेंगे तो देखिए 4 प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 गया 1, यानी सम भी 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए 4 और माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2x, तो अंदर बच गया x प्लस का 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ पे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई माइनस की 2 और एक आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, 3/2। तो ये दो रूट आ गए इसके। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा एक बात और, जैसे हमें
कई बार क्या होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो हमें ये दोनों नंबर माइंड में स्ट्राइक नहीं करते, तो उसके लिए हमें एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान लीजिएगा, तो 1 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 10। तो 10 की क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे आप। ठीक है, तो वो करेंगे तो 2 से 5 पे गया और 5 से 1 पे गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, सम तो चाहिए था 3। ठीक है, और प्रोडक्ट चाहिए 10। तो ये दोनों नंबर बेसिकली इन पे ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने प्लस या माइनस करके कि हमें प्रोडक्ट तो मिल जाए 10 और सम मिल जाए 3। तो देखिए इन दोनों नंबर से हमें मिल रही है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं 5 और 2 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो सम मिल जाएगा और प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही देख सकते हैं 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 6 पे गया, 2 से 3 पे और 3 से 7 पे। तो इन पे ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करना प्लस या माइनस करके कि सम तो मिल जाए 1 और प्रोडक्ट मिल जाए 12। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 टू जा 4। ठीक है, तो 4 और 3 मिल गए हमें। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 12 और देखिए सम 1 आ रहा है ना, यही तो किया था हमने यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट माइंड में डायरेक्ट दोनों नंबर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं या अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। देखिए इसका थर्ड पार्ट है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। ठीक है, तो हम जैसे कि अब हर क्वेश्चन को मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कराता हूँ उसी मतलब। ठीक है, वो ठीक रहेगा। तो √2 की और 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितनी आ रही है 5√2। तो देखिए √2 और √2 तो 2 1 2 हो गया कंप्लीट और 5 ही है, तो कितनी आ रही प्रोडक्ट 10। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट तो 10 चाहिए। ठीक है, और सम चाहिए 7। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो हो 10 और सम होना चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे 10 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से 5 पे और 5 से 1 पे। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 से हमें 7 मिल जाएगा सम और प्रोडक्ट भी मिल जाएगी कितनी 10। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 5 से 10। ठीक है, तो अब देखिए √2x²। और देखिए यहाँ पे सम प्लस का है 7, तो हम दोनों नंबर को क्या लेंगे प्लस का ही लेंगे। तो प्लस का 2x प्लस का 7x प्लस का 5√2 सॉरी 5 आ गया इधर और = 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कॉमन निकालने से पहले इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो 2 है ना 2 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं √2 × √2x प्लस में 5 स्क्वायर 5x 5√2 = 0। ठीक है, देखिए ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 बिकॉज 2 को √2 और √2 की मल्टीप्लाई ही 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए √2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया x भी ले लेंगे कॉमन। ठीक है, √2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच गया x प्लस में √2 प्लस में यहाँ पे 5 को कॉमन लेते हैं x प्लस में √2 = 0। देखिए यहाँ पे दोनों हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब सही किया हमने। ठीक है, अब एक यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए x प्लस √2 को। ठीक है, तो क्या बच जाएगा √2x और प्लस का 5 = 0। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो x प्लस √2 को 0 के बराबर रख दीजिए और √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2 और एक आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 5/√2। तो ये दो रूट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम पहले काम करते हैं, इसको बेसिकली एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 और = 0। ये 8 राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब हमें 16 की और 1 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 की और 1 की तो कितनी आ रही है 16। तो हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो हो 16 प्लस की और सम होना चाहिए माइनस का 8। तो वो क्या, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको मालूम है, अदरवाइज 16 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर 2 से 8 पे गया, 2 से 4 पे गया,
और 2 से 2 पे और फिर 2 से 1 पे, ठीक है। तो देखिए इन पे प्लस या माइनस करके ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 16 और सम माइनस का 8। तो देखिए 2 to the 4 और 2 to the 4, तो वो दो नंबर मिल रहे हैं हमें, है ना। क्या इन दोनों का सम तो चाहिए माइनस का 8, ठीक है। तो हम दोनों सम माइनस का 8 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस का ले लेंगे, ठीक है। और देखिए जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस की 16 आ जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x को कॉमन ले लीजिएगा, तो 4x माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 4x माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको 0 रख दीजिएगा, एक बार इसको 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है। और इस एक बार इसको रख दीजिएगा, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों x की वैल्यू आई है, या हम बोल सकते हैं दोनों जो रूट आए हैं वो इक्वल आए हैं, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन होता है, हम आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। ये तब होता है जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है, दैट इज हमारा d उस केस में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि d 0 होता है उस केस में, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है फिफ्थ। देखिएगा इसका फिफ्थ पार्ट वो दिया हुआ है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए 100 की और 1 की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो आ जाएगी कितनी 100, ठीक है। और सम होना चाहिए माइनस का 20। तो ऐसे दो नंबर सोचिएगा जिनकी प्रोडक्ट तो हो प्लस का 100 और सम होना चाहिए माइनस का 20। तो डायरेक्टली अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला तो अपने पास है ही वो मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर देखें दो नंबर तो वो है 10 और 10, है ना। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 और 10 का सम 20 आ जाएगा और प्रोडक्ट भी 100 आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं माइंड में स्ट्राइक करा तो आप 100 के प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से 5 पे, फिर ये 0 पे, 2 से 25 पे, एंड अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 से जाना है, 5 5 जा और 5 मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लाई एंड ये सब्ट्रैक्ट करके कि हमें सम तो मिल जाए माइनस का 20 और प्रोडक्ट मिल जाए 100, ठीक है। तो देखिए 5 और 2 को ले लीजिए और इस 5 और 2 को ले लीजिए, तो 10 और 10 मिल गए। अब हमें सम माइनस का 20 चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों क्या लेंगे माइनस का। तो देखिए 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 10 कॉमन निकालेंगे 10x, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10x माइनस का 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और यहाँ से भी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी 1/10। अब हम देखेंगे, हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है तो 1 बाई 1 उनको करेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से पहले क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, ठीक है। तो जो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है उनको सोल्व करके देख लेते हैं। तो वो है x² माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए प्रोडक्ट बड़ी आ गई 324, ठीक है। जब छोटे छोटे नंबर हो जब तो हम इजीली पता लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब प्राइम फैक्टर, अब हम ऐसे डायरेक्ट कई बार माइनस टाइप नहीं करेगा जब बड़ी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो देखिए 1 और 324 की मल्टीप्लाई 324 और अब इसके प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो 2 से 1 पे, ठीक है, 2 6 जा और 2 2 जा, 8 2 से फिर से करेंगे 2 8 जा और 2 1 जा, ठीक है। अब 3 से जाएगा 27 पे, अगेन 3 से 9 पे
फिर से 3 पे और लास्ट में 3 पे, ठीक है। तो अब देखिए सम तो चाहिए माइनस का 45 और प्रोडक्ट चाहिए 324। तो देखिए ऐसे दो नंबर हम सोचते हैं, देखिए 3 3 is 9 और 9 to the 18 और 18 3 is 9, ठीक है, और 3 is 9 9 to the 18 18 to the 36। इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं। 9 6 का 4 5 9 3 का 27 और ये आ गया 32, ठीक है। ये दोनों नंबर, ठीक है। तो हमने ले ली क्या 9 और 36, ठीक है। अब हमें जो सम चाहिए माइनस का चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 0 है ना, क्योंकि माइनस का 36 और माइनस का 9 का सम भी माइनस का 45 आ रहा है और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट भी 324 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा 9 3 और 5 9 6 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 को कॉमन लेंगे तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए x माइनस 36 को 0 रखेंगे एक बार और एक बार x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9, ये दो रूट आ जाएंगे इसके, ठीक है। एक और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इस नंबर सेकंड का। देखिए एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल ये। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 की और 750 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो हमें चाहिए, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी 750 और सम होना चाहिए माइनस का 55, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले 750 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से 3 पे, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। अभी 5 से ही जाएगा ये, ठीक है। 25 5 से फिर से 5 पे और 5 से 1 पे, ठीक है। तो सम 55 लेके आना है ना, तो सम 55 लेके आना है तो 5 5 से 25 और 25 to the 50 और ऐसे तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 3 6 30, हाँ मिल गया, ठीक है। तो देखिए 2 3 6 और 6 5 30 और 5 5 25, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है 55 आ रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट भी करके देखेंगे तो 750 ही आएगी, ठीक है। तो ये 25 3 75 और एक भी लगाएंगे तो 750, ठीक है। अब हमें सब माइनस का 55 चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को माइनस कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस का 30, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आएगा, x माइनस का यहाँ से ये आ जाएगा कितना 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस का 30 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो या तो a0 या a0, तो x माइनस का 30 जब 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30 और जाएगी प्लस का 30, ठीक है। और या x माइनस का 25 0 होगा तो ये माइनस का 25 होगा जाएगी प्लस का, तो x की वैल्यू 25। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, ठीक है, 30 या और 25। अब हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ठीक है।